नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। यूँ तो हम लोग आपको तरह तरह के खबर दिखाते रहते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, उनका साक्षात्कार लेते रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलाने चल रहे हैं जिसे आप सभी पहचानते हैं और वो काफ़ी सिलीगुड़ी में प्रसिद्ध एक हस्ती है। लेकिन हम आपको बता दें वो है कौन। सन 1951 में 20 जनवरी को इनका जन्म होता है। इसके बाद ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत सारी फील्ड में ये काम कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें समाज सेवाओं की तो समाज सेवाओं में भी ये जुड़े रहे। इसके अलावा 51 साल बिल्डर्स के लाइन में इन्होंने काम किया है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविंद्र कुमार जैन जी, जिनकी अभी ही एक पुस्तक जो है वो पब्लिश हुई है, लिविंग विथ पैशन। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपको हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बिल्कुल एक इतने तजुर्बेदार इंसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आज जो हम बातचीत करेंगे इनके बारे में। 71 वर्ष की इनकी उम्र है और हम सभी इन्हें प्यार से जैन अंकल कहते हैं। और जैन अंकल, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी बचपन, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पानीपत में रहे हैं आप, वहीं से आपका जन्म हुआ है, तो परिवार फैमिली के बारे में, आपके बचपन के बारे में ज़रा बताइए। मैं बहुत ब्लेस्ड था कि मैं एक बहुत ही स्कॉलर ख़ानदान में मेरा जन्म हुआ पानीपत में। मेरे ग्रैंडफादर एक बहुत बड़े दानवीर स्कॉलर थे, एक लीडिंग एडवोकेट ऑफ पानीपत। बिल्कुल। वो मैक्सिमम मुकदमे फ्री लड़ते थे, वो सच्चे मुकदमे ही लड़ते थे। और कभी अगर कोई फ़ीस भी यूनिवर्सिटी उनको दे जाता तो उस पैसे को हमेशा वो स्कूल, अनाज मंडी या धर्मशाला में, मंदिर में जाके वो पैसा जाके लग जाता था। अच्छा। बड़े सात्विक इंसान थे, शाम को मंदिर में प्रवचन देते थे। एंड जैन धर्म के, आर्य समाज के बहुत बड़े स्कॉलर थे। और मेरे अंकल थे, वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। बाद में उन्होंने घर त्याग दिया और जैन शुल्लक जी की समाधि ली। समेत शिखर जी में उन्होंने 1983 में संलेखना ग्रहण की। मेरे बचपन के अंदर में मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन था अपने ग्रैंडफादर से और अंकल से कि कर्म भी करो और अच्छे काम भी करो। बिल्कुल। तो मैं क्लास 6 में बैरकपुर, मेरे फादर कैलकाटा में उन्होंने MBS के अंदर में 48 में एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी कैलकाटा में। एंड मैं अपने फादर मदर को मैंने ज्वाइन किया था इन बैरकपुर। अच्छा। तो मेरी स्कूलिंग मेरी फिर बैरकपुर से हुई, या फिर बैरकपुर कैलकाटा से हुई स्कूलिंग। हाँ जी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया है 1969 में। यस। उसके बाद ही सीधे आप 1969 में ही सिंगला एंड जैन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में आपने ज्वाइन किया। तो वहाँ से एकदम से अचानक से जॉब में मैं एल्डेस्ट सन था अपने फादर का। तो मेरे फादर इनफैक्ट उन स्लाइटली एस्मा पेशेंट थे। तो मुझे लगा कि नहीं, कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी कंपनी ज्वाइन करूं। तो मैंने पेरेंटल कंपनी 69 में तेजपुर ज्वाइन कर ली कि मैं अपने फादर को कम से कम कुछ मैं असिस्ट कर सकूं। दैट्स द मेन रीजन, सपोर्ट कर सकूं। बिल्कुल। तो मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन की और 51 साल की जर्नी मुझे हो गई है। कंट्री वाइड में काम कर रहा हूँ। एंड बहुत 60 कंपनीज में आपने काम किया है, 60 कंपनीज में आपने काम किया है। नहीं, मैंने, हमारी जो कंपनी है करीब 50 साल के अंदर में, 51 ईयर्स में। अच्छा। मैंने 60 में ज्वाइन की कंपनी एंड टिल 85 मैंने पेरेंट कंपनी में काम किया है। यार भाइयों ने वर्नी बिल्डर की हमने स्थापना की 85 में। तो मैंने उसके बाद में वर्नी बिल्डर में करीब मुझे काम कर 76 साल से मैं काम कर रहा हूँ। एंड इनफैक्ट इस जर्नी में काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी मेरी रही है। मैं देश के बहुत हिस्से में काम कर चुका हूँ। मैं पिथौरागढ़ 77 में था, बरेली पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड में आता है। फिर इसके बाद में मैं 90 के अंदर में बैरकपुर, इच्छापुर, काशीपुर मैंने काफ़ी काम किए हैं। फिर मैंने 95 में गोपालपुर, उसी जगह है उड़ीसा बॉर्डर में, चिल्का के पास में, वहाँ ADGM स्कूल मैंने बनाया मैंने। अच्छा। 95 में एयर गन ADGM स्कूल, एयर डिफेंस एंड गन मिसाइल बनाया मैंने। फिर चिल्का में मैंने काम किए हैं।
मतलब बहुत सारी जगहों पर। काफ़ी जगह पे अगर हम काम बात किए। करें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो सभी जगहों पर आपने काम किया। हाँ, मतलब मेरा जो फील्ड रहा है कंप्लीट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, उत्तराखंड, अच्छा झारखंड एंड नॉर्थ बंगाल। अच्छा, तो ये इस साइड की अगर हम बात कहें तो आपने काम किया है, मैंने बंगाल, काफ़ी काम बिहार, किया है। उड़ीसा, झारखंड सभी जगहों पर आपने यस। काम किया है। हम लोग ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप जब बचपन में अपने समय को बिताते थे पेड़ के नीचे बैठ के अपने दोस्तों के साथ, तो कहते थे कि आज के लिए छुट्टी हो गई अब घर चले, तो वो क्या बात रही थी, वो क्या किस्सा था? नहीं, मुझे अपने जैसे बाबा जी मंदिर में जाके प्रवचन करते थे, मैं हमेशा सोचता था उनसे मैं कुछ सीखूं, तो मैं उनके पास में आके बैठता था, तो मुझे काफ़ी आइडियाज़ मिलते थे। हम बचपन के अंदर में रामायण और महाभारत की पूरी हमारी बुक्स उनके पास में रखी होती थी, हम उसको देखते थे, चेष्टा करते थे सीखने की, तो मन में एक अलग एक जज्बा था कि कुछ सीखें, कुछ करें। आई रिमेंबर कि बचपन में चाइल्ड एज में हम नवनीत एक हिंदी का बुक आती थी, ये लेस्टी वीकली आती थी, हम पढ़ते थे या चेष्टा करते कि उसको सीखें, पढ़ें। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था एंड ये देन सोशल काम करने का मुझे बहुत शौक़ था। मैं बचपन से ही जो सोशल काम में अपने को मैंने हमेशा इन्वॉल्व किया है। सोसाइटी में कोई भी काम में आई यूज्ड टू गो पर्सनली, उसी उनसे भी सीख के मैं आगे बढ़ा हूँ। इसीलिए मैं काम के अलावा लाइक रोटरी में 48 ईयर से मैं रोटरी में इन्वॉल्व हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, रोटरी ही नहीं, सिर्फ 48 सालों से रोटरी के साथ जुड़े हुए हैं, अपना घर के साथ जुड़े हैं, नॉर्थ बंगाल आइकॉन के साथ आपको नवाजा गया है, और लायंस क्लब के साथ भी जुड़े हुए हैं, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के ट्रस्टी भी हैं, और न जाने कितने कितने संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और सिलीगुड़ी शहर की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवी संगठनों के साथ ही जुड़े हुए हैं, काम करते आ रहे हैं। बिल्कुल, इसके बारे में भी आप ज़रा बताइएगा। देखिए, मैं बैरकपुर में 70 में मदर टेरेसा से मैं काफ़ी प्रभावित था। उनका सोजपुर के अंदर में उनका आश्रम था, मिशनरी ऑफ चैरिटी, तो मैं हर संडे मैं उनके आश्रम में जाता था और सेवा करता था। फिर गुरुद्वारा था बैरकपुर में सदर बाज़ार में, वहाँ भी कितने संडे को मैं गया हूँ और मैंने सेवा की। एक बहुत ही अच्छा जुनून मिलता है, अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है सेवा करने से। तो मैंने बचपन से जो बड़ों को देखा, उन्हीं की सीख में मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कोई अच्छे काम करूं। कर्म करना है वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। उसके अलावा फैमिली लुक आफ्टर करना, समाज के लिए कुछ करना, वो भी ड्यूटी के पार्ट है। और मैं शुरू से, मैं कहीं भी गया हूँ, मैं हर फील्ड में ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। सिलीगुड़ी में वृद्धाश्रम है, शिव मंदिर में, या डिसेबल आश्रम है, माल बाज़ार में है, प्रेरणा है, इशू ब्राइंट स्कूल है। मैं हर जगह जाता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ मैं कर पाऊँ। एक बड़ी खुशी मिलती है, वही इंसान के जीने का मकसद है। अभी रिसेंटली दार्जिलिंग ऑन्कोलॉजी ट्रस्ट बनाया डॉक्टर रेड्डी ने, मैंने उसका भी मैं एक ट्रस्टी बना। इसके अलावा कहीं भी अगर मुझे मौका मिलता है कुछ करने का, मैं बड़ी खुशी खुशी काम करता हूँ। अभी 1 साल से हम कोविड के लिए हम घर में थे, बट फिर भी मैंने चेष्टा की कि मैं लोगों को खाना पहुँचा सकूँ, उनको राशन का कुछ बंदोबस्त कर सकूँ थ्रू रोटरी क्लब या पर्सनल कैपेसिटी में। जो बनता था मैंने किया और बड़ी खुशी हासिल की है करने में। अभी 2-3 महीने से काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा है लोगों का। लकली बहुत से लोग जानने वाले हैं, प्यार करते हैं, तो आई कुड एबल टू हेल्प मैनी पीपल टू गेट एडमिशन डिफरेंट हॉस्पिटल, निवोटिया, मेडिका, महाराजा अग्रसेन या अर्गो निकेतन। ऐसी वैक्सीनेशन के दौरान जो है करीब 2 महीने से आई एम ट्राइंग कि भाई लोग वैक्सीन लग जाए। लोग हर आदमी एक रियल फेयर साइकोलॉजी में कि क्या होगा, कैसे करेंगे, तो ये करने से एक बड़ी खुशी मिलती है अंदर में। बिल्कुल, ये सभी तो बात रही। अब अगर हम बात कहें, अब शादी ब्याह की अगर आपकी बात कहें तो 1974 में आपकी शादी हुई जनवरी के महीने में, तो फिर वो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी उस वक्त? मेरी अरेंज मैरिज थी। मैं अपने घर में एल्डेस्ट सन था, तो हमारे तो पानीपत में एक पब्लिक अरेंज मैरिज होती थी। मेरी वाइफ रोहतक की है, तो शादी हो गई, एंड शादी को 48 साल शादी को हो गए, जिनके पार्ट में उन्होंने काफ़ी मुझे बड़ा सहयोग दिया है। मेरे बच्चे थ्रू आउट हॉस्टल में पढ़े हुए। मेरा बेटा नैनीताल पढ़ा है शिवपुर कॉलेज में, मैं पिथौरागढ़ था, तो वहाँ से हर महीने वो जीप से जाती थी पिथौरागढ़ से नैनीताल बच्चों को देखने के लिए। डॉटर मेरी
वेलम स्कूल में थी देहरादून, फिर बाद में सेंट्रल स्कूल में आ गई। अच्छा। तो दोनों ने मिलके हमने बच्चों को परवरिश की है, एंड बच्चों ने बहुत ही हमें खुशी दी है। बिल्कुल। हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल, आपकी जब जीवनी की बात कर रहे हैं और जब हम लोग बुक भी पढ़ी तो ड्यूटीज़ और कमिटमेंट एक हमने देखा है। तो ड्यूटीज़ और कमिटमेंट ये काफ़ी वास्तविक चीज़ है जिसको लोग निभाते हैं या फिर नहीं निभा पाते हैं, चूक जाते हैं। आप अपनी संघर्ष भरी इस जीवन के साथ साथ इनको कैसे निभाएं और जो पीढ़ी है अभी की उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से वो अपनी ड्यूटीज़ और कमिटमेंट को जो है वो साथ साथ निभाए? देखिए, लिविंग विद पैशन है ज़िंदगी के अंदर में। एक बार आप पैदा हुए हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस ज़िंदगी को ऐसा बनाए कि यादगार रहे। मैं कर्म को कर्म भूमि मानता हूँ। मैं हर काम में दिल से काम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। उसके साथ फैमिली भी मैं बड़ा पूरा लुक आफ्टर करता हूँ, एंड जो मुझे वक्त मिलता है मैं सोशल काम भी करता हूँ। इससे एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और मेरा ये नेचर है करने का, और हर फंक्शन में, हर जगह मैं सुख में दुख में पार्ट लेता हूँ। बिल्कुल। एंड चेष्टा करता हूँ कि मैं हर जगह कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनट के लिए जा पाऊँ, एंड उनके फंक्शंस में खुशी में शरीक हो पाऊँ। लोगों तक क्या मैसेज देंगे कि जो अपनी कमिटमेंट करे, जो अपनी ड्यूटीज़ है उसे कैसे निभाया जाए? आप ज़िंदगी में फोकस मस्ट बी वेरी क्लियर। अगर कोई काम कर रहे हैं, इट मस्ट बी डन विथ ऑल फोकस। जैसे मैंने लाइफ के अंदर में जितने मैंने काम किए, 80% काम मैंने बिफोर टाइम ख़त्म किया है। आप कोई भी काम ख़त्म करते हैं, इससे जो खुशी मिलती है समथिंग वेरी डिफरेंट। बिल्कुल। एंड सोसाइटी में, एमएस में, यू गेट प्लेंटी ऑफ माइलेज, प्लेंटी ऑफ रिस्पेक्ट, एंड यूजर अगर खुश होता है कि यस कोई प्रोजेक्ट बिफोर टाइम कर रहे हैं, उसकी जो खुशी देख के हमें एनर्जी मिलती है। जी। हमारा फर्ज बनता है कि हर काम जो भी काम करें, इट मस्ट बी डन विथ सिंसियरिटी, डेडिकेशन, विथ पैशन। इट कुड बी योर वर्क, कुड बी योर फैमिली अफेयर, कुड बी सोसाइटी। आप हर काम में बहुत दिल से, जुनून से काम कीजिए, एंड इट मस्ट गिव एन ए डिफरेंट इम्पैक्ट कि आप जो काम कर रहे हैं जी। उसका सबको फ़ायदा हो, सबसे शेयर करें। दिल में उसके लिए बहुत ही खुशी हासिल होती है। बिल्कुल। वही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एक चैप्टर आपकी ये भी है कि गिविंग बैक। वो कहते हैं ना कि जो बोया है वही पाया। तो आपने ऐसा क्या किया था अपने पास्ट में, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे जिससे आपको ये प्रेरणा मिली जो आज आप पा रहे हैं? इन सभी को लेकर के क्या कहेंगे और ये गिविंग बैक के बारे में क्या? देखिए, मेरे बाबा जी को से देख के बड़ा हुआ, उन्होंने पूरी अपनी प्रॉपर्टी जैन समाज को दान दे दी। हम बैरकपुर में हमारा बंगलो है, वी वर देयर फॉर 60-70 ईयर्स। हमने अपना वृद्धाश्रम को हमने दान दे दिया। अच्छा। हम लोग बाई गॉड ब्लेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। आफ्टर एक बार हम ज़िंदगी में आए हैं, जी। अगर जो है चेहरों में खुशी मिलती है तो उससे आपको खुशी मिलती है। बैरकपुर पर बंगलो हमने वृद्धाश्रम दे दिया, इतनी खुशी मिलती है, जगह अच्छा लगता है। शिव मंदिर या वृद्धाश्रम में मैं जाता हूँ, संडे को कभी लंच साथ में लंच करता हूँ। वहाँ करीब 50-52 एडल्ट लोग रहते हैं। उनकी ब्लेसिंग जो मिलती है तो इतनी खुशी होती है, यू गेट सो फुलफिल्ड कि यस, उसी ब्लेसिंग से हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। एंड ऐसा एक दिल में जो खुशी होती है, ये खुशी हासिल करना एक मेन हमारा ज़िंदगी का मकसद है। सो आई वांट टू लिव विद जिसे पैशन। शांति या फिर मन की या फिर खुद के नज़र में खुद की एक इज्जत कहें हम। खुद पे इतना अच्छा लगता है कि यस, हम कुछ कर सके जी। इस दुनिया में। हम एक बार आए हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है करना। और ये बुक भी जो है, हमारे काफ़ी ऑथर है, दे वेरी क्लोज टू लाइक डॉटर। दे वर से आफ्टर मी लास्ट 2 ईयर्स के अंकल, ये आपकी बिल्कुल। ज़िंदगी में आप इतने इंस्पायरिंग फिगर हो, कुछ जी। हमें लिखना है। गुरजीत वालिया जी और उमा डागा जी। उमर डागा, गुरजीत वालिया मीडियम है 25 सालों से, जी। और उमर डागा फ्रीलांसर है जलपाईगुड़ी में। उनका अपना इनिशिएटिव है बुक लिखने का। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी आपकी 71 ईयर्स आपकी एज है, अभी आप और क्या मतलब ये करते हैं, इमेजिन करते हैं कि और क्या कुछ करना बाकी है आपको, या फिर क्या कुछ नहीं किया आपने अभी तक लाइफ में? देखिए, जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम कुछ भी अच्छे काम में अपने को हमेशा शरीक हो। कोई भी काम मौका मिलता है, मैं चाहता हूँ। वर्क एक अलग फील्ड है, वो स्टाफ लोग आफ्टर करते हैं, बट मैं
काफ़ी वक्त अपना सोशल काम में देता हूँ और अच्छा लगता है, इससे खुशी हासिल होती है। और मैं चाहूँगा कि कोई भी सोशल काम के अंदर में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर काम करने में खुशी हासिल मुझे होती है। बिल्कुल, बहुत सारी बातचीत जो है जैन अंकल से हम लोग कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि मतलब मतलब एक उम्र का जो एक नंबर होता है, वो सिर्फ़ नंबर ही होता है। तो वो लेकिन सिर्फ़ जैन अंकल में देखने को मिल रही है कि ये सिर्फ़ एक नंबर है, जज़्बा इनमें अभी भी है उतना ही काम करने का जितना कि पहले था और अभी देखने को मिल रहा है। जैन अंकल, हम लोग जानते हैं कि गुरजीत वालिया जी और उमा डागा जी जो कि आपकी इस बुक को उन्होंने लिखा है, तो उन वो क्या ऐसा देखे आप में या फिर क्या सोचे आप में कि नहीं आपके बारे में लिखना चाहिए? और ये कब से शुरू हुआ ये मैं सिलसिला? काफ़ी लोग सोसाइटी के अंदर में मुझे हुँ, इंस्पायरिंग मानते हैं। पहले भी काफ़ी लोग मेरे पास में आए, दे वांट टू राइट समथिंग ऑन मी। उमर डागा ने कहा, अंकल आपके पास में आप इंस्पायरिंग फिगर हो, वी मस्ट राइट समथिंग ऑन यू। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया एंड एक बहुत उम्दा बुक उन्होंने तैयार की। एंड मुझे खुशी इस बात की बुक के अंदर में करीब 160 टेस्टिमोनियल्स हैं जो ऑफिसर मेरे साथ में 40 ईयर्स पहले थे, 80s में 90s में, सब ने उन्होंने मेरे बारे में सेंटिमेंट शेयर किए हैं। देख के इतनी खुशी मिलती है कि यस, कि लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, जी। इसका कोई मुकाबला नहीं है। आई एम सो टची अबाउट दीज थिंग्स। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें जो है वो कर रहे हैं। इतनी लंबी आपकी उम्र काफ़ी उतार-चढ़ाव वाली रही है। अगर हम लोग ट्रैवल स्टोरी की बात कहें, तो ट्रैवल स्टोरी भी आपकी काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी विदेशों में आपने दौरा किया है, तो उनमें से कुछ अगर स्टोरीज़ बताइए? देखिए, मुझे फर्स्ट ट्रिप तो 1972 में मेरा बहुत मन था, मेरे फादर ने मुझे ओलंपिक्स थे मंचन में, जर्मनी में। तो वहाँ इनफैक्ट जो गुरबख्श सिंह वाइस कैप्टन थे हॉकी टीम के, हमारे ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम कैलकाटा, सरदार गुरबख्श सिंह, एंड जो जसदेव सिंह थे, ही वॉज ए कमेंटेटर। दोनों हमारे फैमिली फ्रेंड थे। तो दोनों ने मुझे परस्यू किया, मेरे फादर को, एंड मुझे मौका मिला कि मैं ओलंपिक्स देखने 72 में गया। अच्छा। 26 कंट्री का देखने मुझे मौका मिला। 1.5 महीने का ट्रिप था, सीताबर ट्रैवल ने ऑर्गेनाइज किया। एंड मुझे शुरू से पूरे वर्ल्ड में सीखने का, जानने का काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो मेरी जर्नी तब से स्टार्ट हुई। मैं 10 बार यूएसए विजिट करा है, मेरे बच्चे यूएसए में ही हैं। मेरा बेटा यूएसए रहा है 20 साल, फिर इंडिया में उसके बाद आया था 95 में। जी। डॉटर यूएसए में है, तो वो जाके सीखने को बहुत मिलता है, कल्चर, वहाँ की क्लीननेस। हुँ, तो जब मुझे मौका मिलता है मैं जर्नी करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और नई नई बातें वहाँ की टेक्नोलॉजी सीख के आता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि यूएसए के अंदर में या 1 महीने के अंदर बिल्डिंग रेडी हो जाती है। अच्छा। आई मीन सो देख के बहुत खुशी होती कि हाउ मैकेनिकल दे आर, ये उनका सिस्टम देख के हुँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट आपने किए हैं, बाद में आप जाते हैं वहाँ पे विज़िट करने के लिए? जहाँ तो बड़ी खुशी होती है, फिर वेरी हैप्पी। जैसे मेरे बड़े माइलस्टोन्स हैं कि मैंने लाइक स्पोर्ट कम्प्लेक्स मैंने बनाया 18 में सुखना में। अच्छा। ये इंडिया का ये बेस्ट स्पोर्ट कम्प्लेक्स अवार्ड मिला है। हुँ, हुँ। आई विल बिफोर टाइम बाई 6 मंथ्स। मैंने सालूगारा में कैंप ऑपरेटर मैंने बनाया, मैंने अगेन बिफोर टाइम बाई 6 मंथ्स। सालूगारा में रनवे और ATC बिल्डिंग मैंने बनाई है 01 में। अच्छा। बैगडुबी के अंदर में मिलिट्री हॉस्पिटल मैंने बनाया है। फिर 4 करोड़ बिल्डिंग तेजपुर के अंदर में 03 में मैंने वो बनाई है। अच्छा। इसके अलावा मैंने काफ़ी काम किए, मैंने मैप के मैंने काम किया सुखना में। रोहिणी के अंदर में मैंने 4033 फील्ड वर्कशॉप मैंने बनाया है। 03 के अंदर में हमको मौका मिला उत्तरायण टाउनशिप में काम करने का। उत्तरायण टाउनशिप में काम करने का। हमने 80% टाउनशिप के अंदर में हमारी टीम, लकली मेरे पास से बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। हम 03 में हमने काम स्टार्ट किया हुँ, हुँ। और टिल 15 हमने 80% टाउनशिप हमने बनाई है। अच्छा। हम उत्तरायण की? वी मेड डिमोटी हॉस्पिटल, वी मेड ऑफिस बिल्डिंग, हुँ, हुँ। वी मेड सिटी सेंटर, 120 बंगलो, ऑर्किड, अच्छा। कॉन्फ्रेंस रूम, रोड, सीवेज, अच्छा। डिमोटी एक्सटेंशन। इसके अलावा देसन हॉस्पिटल भी मेरा बनाया हुआ है अच्छा। 14 में, इन रिकॉर्ड टाइम, इन 40 मंथ्स टाइम। इसके अलावा जो हम लोगों ने 2 टावर बनाई थी दार्जिलिंग में और काशियोंग में।
इसके अलावा भी रिसेंटली मक्केबाड़ी में टाटा रिसोर्ट था, मुझे निमोटिया, उसके अंदर भी हमने काफ़ी काम किए। और रिसेंटली इनका नया जो प्रोजेक्ट है उस्ताधारा कावाखाली में, जी। उसको भी हमें करने का मौका मिला। हमारी टीम उसमें काम कर रही है। ये सारे इतने जो प्रोजेक्ट आप किए हैं, 345 प्रोजेक्ट आपने किए हैं, और आज जब बैठ के कभी फुर्सत में सोचते होंगे चाय की प्याली के साथ, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यस, समथिंग आई कैन अचीव। मैंने कंट्री में मैंने करीब 9 सेंट्रल स्कूल मैंने बनाया, केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं। बैरकपुर मैंने बनाया है, मिस्सा मैंने बनाया, लोखरा, तेजपुर, एयरफोर्स तेजपुर, सिलीगुड़ी। सो बड़ी खुशी हासिल होती है। आई मेट 7 हॉस्पिटल। सो आई मेट निमोटिया हॉस्पिटल, देसन हॉस्पिटल, जी। फोजो 33 हॉस्पिटल इन रोहनी, इन तेजपुर 161 BH, इन बेंगलुरु 158 BH। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें जो कर रहे हैं, किस तरीके से ये कैसे क्या अचीव किए हैं, उन सभी की चीज़ में कैसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, वो सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन यादों के झरोके से अगर कुछ अच्छी कुछ यादों के अगर हम निकालें, तो आप कुछ याद करते हैं जब अकेले में बैठे हुए, तो क्या सोचते हैं? कुछ अगर बताइए। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिप लगता है। मैंने ब्रिज बनाया था टांगापानी दिराग में, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा। 7 रिवर पार करके जाना पड़ता था, अगर हम चले गए तो अटक जाते थे। हम्म। तो वहाँ पर हमने 2 हफ्ते बैठ के काफ़ी काम किया। ना वहाँ टीवी होता था उन दिनों, ना मच्छर होता था खाली। बट देन इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब विच वी डिड इट। हम्म। और मैं कहीं में मॉर्निंग में 4 o'clock आई यूज्ड टू गो टू लाइक शिलोंग फ्रॉम तेजपुर, तो 8 बजे आई यूज्ड टू इन शिलोंग। और वहाँ काफ़ी असम में बोडो बंद होते थे या उल्फा बंद, तो सुबह 4 बजे घर से निकलते थे, हम 8 बजे पहुँच जाते थे डेस्टिनेशन में। अच्छा। काफ़ी लाइफ में चैलेंज मैंने देखे हैं। पिथौरागढ़ में जब मैं गया 77 में, वी हैड नो टीवी, वी हैड नो दिस थिंग गैस एंड ऑल। हम बरेली यूज्ड टू बी 150 किलोमीटर फ्रॉम पिथौरागढ़, हिली जर्नी थी। हम हर महीने या 2 हफ्ते में आते थे बरेली, वहाँ से गैस, थम्सअप, स्वीट, मिठाई, सब्जी ले आते थे। अच्छा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी लाइफ में मैंने देखी है। और वहाँ 5000 फीट हाइट में ये था चंडाक में, वहाँ बर्फ़ पड़ती थी। बहुत इन्जॉय भी किया है। बिल्कुल। काम करना एक जुनून है, एक पैशन है। अगर काम के अंदर में आप कंप्लीटली सेक्रीफाई काम के अंदर में डेडिकेट कर रहे हो, तो आपको इतनी खुशी मिलती है, यू आर वेरी हैप्पी, इट गिव्स यू डिफरेंट एनर्जी। दिस इज माई पैशन। अंकल, 71 साल की उम्र है, आप सिलीगुड़ी कितने सालों से हैं? मैं 20 साल से सिलीगुड़ी में हूँ। 20 साल से। हाँ, मैं 01 में आया था सिलीगुड़ी। अच्छा। ये बताइए कि इस 20 साल में सिलीगुड़ी में आपने क्या चेंजेस देखे, या फिर क्या बदलाव हुए हैं शहर में? सिलीगुड़ी चेंज ना हो, जब हम आए थे 2.5 माइल के अंदर में, तो नेचुरली वो एक आउट्सकर्ट है शहर का। अब 20 सालों के अंदर में सिलीगुड़ी इतना एक्सपेंड कर चुका है, इट कुड गो अप टू सालूगारा, इट कुड गो अप टू सुखना। तो सिलीगुड़ी है चेंज ना हो, एंड सिलीगुड़ी की वैल्यूएशन भी इतनी बदली हो गई है। तो इनफैक्ट मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला सिलीगुड़ी में, जी। एंड आई फील वेरी हैप्पी कि यस, कि लाइक उत्तरायण टाउनशिप मेरा कंट्रीब्यूशन है, या इसमें कावाखाली में जो काम चल रहा है उस्ताधारा जी। मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। बड़ी खुशी होती है। इसके अलावा मैंने कोकोला फैक्ट्री में भी काम किया रायनगर में, एंड IIT की बिल्डिंग थी दार्जिलिंग में, वो मैंने बनाई है। तो अंकल, टोस्ट मास्टर बोल के एक चैप्टर हमने शायद पढ़ा है, या फिर उसके बारे में जरा बताइए। टोस्ट मास्टर एक प्लेटफॉर्म है टू, आई मीन लाइक यू नो, लर्न समथिंग। हमें काफ़ी सबको बोलने का एक सबको अंदर में एक हुनर होता है, मगर कितने लोग खुल नहीं पाते हैं। टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग सबको इनवाइट करते हैं, लोग आते हैं, एंड वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें हमें कोई भी बात कहने का, सीखने का एक मौका मिलता है। सो मैं चार्टर मेंबर हूँ टोस्ट मास्टर का। मैंने 16 में स्टार्ट किया था, एंड बहुत से यंग मेंबर जो है इसमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभी कई 12 टोस्ट मास्टर क्लब चल रहे हैं। हफ्ते में एक दिन मीटिंग होती है 1 घंटे की, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यू गेट plenty of energy from everyone, and you keep learning from all other friends. बिल्कुल। तो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं जैन अंकल से। बहुत सारी बातें जो है इनके लाइफस्टाइल के बारे में, इनके बारे में, और इनके जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं वो उन सभी के बारे में हमने सुना है। हम चाहेंगे कि आपकी उम्र और तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा है, और लोगों को एक मैसेज, एक सीख
अब जो भी कहिए वो लोगों तक क्या पहुंचाना चाहेंगे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग अलग होते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, इकट्ठा कैसे रहा जा सके, या फिर क्या एक अच्छे मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट जो बहुत अच्छा कंसेप्ट था। हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारे कम्प्लीटली अपने फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, बहुत होती है, एक सहारा मिलता है। हर काम को हम जो है बिफोर टाइम हम कर सकते हैं। वी मस्ट गिव 100% इन एनी वर्क, एंड वी मस्ट सी, अगर हमारे फैमिली मेम्बर साथ में हमारे हो तो यू रियली गेट ए बिग माइलेज, बिग स्पोर्ट। एंड कोई भी काम करते हैं उसको विद पैशन कीजिए। यू मस्ट अचीव समथिंग। यस, मैंने अचीव किया है, उसकी खुशी जो मिलती है इंसान को, उसका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। इसके साथ में अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है, और सोशल आपने जो सीखा है सोसाइटी से, उसको भी आपको देना है। वो पार्ट है लाइफ का। बिल्कुल। आज हमारे बीच ये लिविंग विथ पैशन अंकल की बुक है, ये हम एक बार दिखाना चाहेंगे आपको। और इसी के साथ साथ आप इसके बारे में अगर कुछ बताएं छोटा सा करके, तो हम लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे। इस पे ट्रू स्टोरी लाइफ की, कि लाइफ में हमने बड़ों से क्या सीखा, कैसे बड़े हुए हैं, एंड कैसे लोगों ने अपने सेंटिमेंट शेयर किए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि इतना आपको ज़िंदगी में लोगों से प्यार मिला है। इससे 160 लोगों ने अपने सेंटिमेंट शेयर किए हैं। जी। हम मरने के बाद में अगर आपको 50 आदमी अच्छा बोले तो वो अलग बात है, बट जी के अगर आपको 500 आदमी आपको प्यार करे, तो काफी समथिंग डिफरेंट। तो दिस बट लिविंग पैशन से मुझे बहुत मौका मिला है, बहुत लोगों से प्यार मिला है, ब्लेसिंग मिली है, जी। एंड आई गेट प्लेंटी ऑफ हैप्पीनेस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जैन अंकल को, आपको, कि आपने समय दिया हमें और बहुत कुछ आज इनके लाइफस्टाइल के बारे में, इनकी जीवनी जो है वो हमने आप तक पहुंचाई। और ये जो किताब लिखा हुआ है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं क्या? नहीं, मैं कैसे? कम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ मैं। नहीं, सबको, इसे अगर लोग कहीं पढ़ना चाहे तो कहाँ मिल जाएगा ये? आई लाइक उनको मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी उनको मैं भेज सकता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं अभी तक तो कम्प्लीमेंट्री में दे रहा हूँ मैं, बट ठीक है, ड्यू कोर्स में सोचेंगे। बिल्कुल, अगर लोग पढ़ना चाहे तो ऑनलाइन वगैरह में आप ऑनलाइन सोचेंगे? में हाँ जी, मैं दे पाऊँगा। आई शेयर दैट। ओके, थैंक यू अंकल। तो थैंक यू सो मच आंटी नेहा। बिल्कुल, कि क्योंकि जब भी हम लोग किसी से भी मिलते हैं तो एक हंसी चेहरा जो है आपके स्ट्रेस को, आपके दुख को, उसको हटा देते हैं। और जैन अंकल उनमें से ही एक है कि जब भी आप इनसे मिल लीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। और ये पॉजिटिविटी जो है वो हमें अपनानी चाहिए। और इनकी जो सीख आज हम लोगों ने बहुत सारी बातों से सीखा है, इसे हमें अपनी ज़िंदगी में उतारनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। आगे ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए मैं लास्ट मैसेज आपको आई ट्राई टू शेयर विथ मी। बिल्कुल बिल्कुल। आधा ग्लास पानी हमेशा आधा फुल होता है, आधा खाली नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज हाफ फुल। वी आर ब्लेस्ड टू हैव ग्लास वाटर। सो लाइफ के अंदर भी जो भी हमें खुशी मिलती है उसको एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए। यू आर ब्लेस्ड टू हैव ग्लास वाटर, फुल वाटर। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच इंडीड। थैंक यू। थैंक यू।